नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूं धमाकेदार ट्रिक्स, जिसके माध्यम से जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके शासकों की लिस्ट या शासकों की सूची और उनका टाइम पीरियड फटाक से आप 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के अंतर्गत आपको दोनों चीज याद हो जाएंगी। तो किसके बारे में? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो हेडिंग है कौन सा? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश किसके बारे में अध्ययन करेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। और गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासकों की जो सूची है वो और उनका टाइम पीरियड के बारे में हम अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। तो आपको याद रखना है, इसकी एक शानदार ट्रिक आपको याद रखनी है। कौन सी? नाकवना रामी भोम भोम महेंद्र देवी मही विजय। तो याद रह जाएगा, एक बार मेरे साथ बोलोगे, नाकवना रामी भोम भोम महेंद्र देवी मही विजय। क्या है? नाकवना, एक बार देख लीजिए क्या है? नाकवना रामी भोम भोम महेंद्र देवी मही विजय। याद रह जाएगी, नाकवना रामी भोम भोम महेंद्र देवी मही विजय। ये लाइन आपको याद रखनी है और इसके माध्यम से सभी याद हो जाएंगे आपको। देखो स्टेप बाय स्टेप। ना से क्या बनेगा? तो ना से बन जाएगा नागभट्ट प्रथम। कैसे बनेगा? ना से नागभट्ट प्रथम। कैसे बन जाएगा? कैकुस्थ। कैसे? कैकुस्थ। वैसे क्या बनेगा? वैसे वत्सराज। देखो, न से क्या बन जाएगा? नागभट्ट प्रथम। कैसे? कैकुस्थ। वैसे वत्सराज। और ना से फिर बन जाएगा नागभट्ट सेकंड। ये कौन सा? नागभट्ट सेकंड। और रा से बन जाएगा रामचंद्र। रा से क्या बनेगा? रा से रामचंद्र। और मी से बन जाएगा मिहिर भोज। कौन सा भोज? मिहिर भोज। और इस मिहिर भोज को हम कहते हैं, दूसरा नाम इसको भोज प्रथम भी बोलते हैं या भोज फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। मिहिर भोज से भो बन गया और मैं से बन जाएगा महेंद्र पाल। क्या से बन जाएगा? महेंद्र पाल। मैं से क्या बनेगा? महेंद्र पाल प्रथम। मैं से महेंद्र पाल। और भै से बन जाएगा कौन? भोज द्वितीय। क्या बनेगा? भोज सेकंड। भै से भय बन गया। फिर मैं से बन जाएगा महीपाल। कौन सा पाल? महीपाल। और महीपाल कौन सा? तो महीपाल फर्स्ट। और महेंद्र से बन जाएगा महेंद्र पाल द्वितीय। मैं से क्या बनेगा? तो महेंद्र पाल। महेंद्र पाल। महेंद्र पाल कौन सा? तो महेंद्र पाल सेकंड। ठीक है। और यहां से दै से क्या बनेगा? तो यहां से बन जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं, दै से बन जाएगा देवपाल। दै से क्या बना? देवपाल। वी से क्या बनेगा? तो वी से विनायक पाल। विनायक पाल। क्या बन जाएगा? वी से? वी से विनायक पाल। और मही से क्या बनेगा? तो ये महीपाल। महीपाल सेकंड। और वी से क्या बन जाएगा? तो वी से बन जाएगा विजयपाल। और विजयपाल कौन सा? तो विजयपाल सेकंड, विनायक पाल सेकंड और देवपाल। तो ये देखो, ये ट्रिक्स, नाकवना रामी भोम भोम महेंद्र देवी मही विजय। याद रह जाएगा, नाकवना रामी भोम भोम महेंद्र देवी मही विजय। तो क्या बना? देखो, न से क्या बना? न से नागभट्ट। कैसे? कैकुस्थ। वैसे वत्सराज। ना से बन जाएगा नागभट्ट सेकंड। रा से रामचंद्र। इसके अलावा मी से मिहिर भोज या इसी को बोलते हैं भोज फर्स्ट।
और मैं से बन जाएगा महेंद्रपाल फर्स्ट, और भै से भोज सेकंड, और मैं से बन गया महीपाल फर्स्ट, और महेंद्र से बन गया महेंद्रपाल सेकंड। इसके अलावा दे से बन गया देवपाल, और वी से विनायक पाल सेकंड, मैं से महीपाल सेकंड, और वी से बन जाएगा विजयपाल सेकंड। इसके बाद में और भी थे, तो एक तो थे राज्यपाल, कौन कौन, राज्यपाल एक त्रिलोचन पाल, लोचन पाल, तो राज्यपाल त्रिलोचन पाल ये भी थे। और इसका जो अंतिम शासक था वो था यशपाल, कौन सा, यशपाल। तो ये अंतिम शासक इस वंश का था। तो राज्यपाल, त्रिलोचन पाल और यशपाल, ये तीन चीज और आप याद रख लीजिए। तो ये हो गए कौन से, गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक। अच्छा, इनका जो टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक था, तो ये आपको याद रखना है। ये देखो, इसका टाइम पीरियड था 730 ईस्वी में शासक बना, और 30 से लेकर के 760 ईस्वी तक शासक बना। ये 30 से लेकर के 60 तक। कैकुष्ठ था 760 ईस्वी से लेकर के 783 ईस्वी तक। वत्सराज था 783 ईस्वी से लेकर के 795 ईस्वी तक। इसके अलावा नागभट्ट था 795 ईस्वी से लेकर के और 833 ईस्वी तक। रामचंद्र था 833 से लेकर के 836 ईस्वी। और भोज, मिहिर भोज था 836 से लेकर के 889 ईस्वी तक। इसके अलावा महेंद्रपाल 889 ईस्वी में शासक बना और 908 ईस्वी तक। और भोज कब बना, तो 908 से लेकर के 913 ईस्वी तक इसने शासन किया। महीपाल ने 913 ईस्वी से लेकर के, कितने थे, 913 से लेकर के 943 ईस्वी में तक शासक बना। और ये 943 ईस्वी से लेकर के ये 948 ईस्वी तक शासक बना। इसके अलावा देवपाल 948 से लेकर के 1 साल शासन किया, 949 ईस्वी तक। विनायक पाल, ये विनायक पाल फिर बना 953 से लेकर के 954 ईस्वी तक शासक रहा। और महीपाल ये 955 ईस्वी में था। विजयपाल ये 960 ईस्वी में था। राज्यपाल यह 1018 ईस्वी में था। विनायकपाल ये 1019 में था। और राज्यपाल ये 1036 ईस्वी। इन सब के पीछे आपको ईस्वी लगानी है, ईस्वी ईस्वी ईस्वी। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरी ट्रिक। और बस कितना टाइम लगा होगा मैक्सिमम, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिनट या 5 मिनट की वीडियो ही होगी। तो ये आपको याद रखने थे। एक बार पुनः रिवीजन करवा देता हूँ। ईस्वी 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 ईस्वी। तो ये आपको याद रखना था। एक बार दोबारा देख लीजिए। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक, उनकी लिस्ट, सूची और उनकी यानी जो टाइम पीरियड जो था, उसके लिए ये वीडियो शानदार ट्रिक के साथ में ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है खास करके। तो गुर्जर प्रतिहार वंश क्या था, नाकवना रामी भोम भोम महेंद्र मही विजय। क्या, नाकवना रामी भोम भोम महेंद्र देव मही विजय ने से क्या बना, नागभट्ट फर्स्ट 730 से 60 तक। कैसे, कैकुष्ठ, वैसे वत्सराज, ना से नागराज, नागभट्ट सेकंड, रा से रामचंद्र, मी से मिहिर भोज या भोज फर्स्ट, मैं से महेंद्र पाल फर्स्ट, भै से भोज सेकंड, मैं से महीपाल फर्स्ट, और फिर मैं से महेंद्र पाल फर्स्ट। इसके अलावा दे से बन जाएगा देवपाल, वी से विनायक पाल,
में से महीपाल और वी से विजयपाल। और 3 याद और रखने हैं, राज्यपाल, त्रिलोचन पाल और यशपाल। इनका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया कि 730 से लेकर के 60 तक किसका था, नागभट्ट का। कैकुस्थ का 760 से लेकर के 783 ईस्वी तक। वत्सराज का 83 से 95 तक। और नागभट्ट सेकंड का था 795 से 833 तक। और रामचंद्र का 33 से 36 ईस्वी तक। मिहिर भोज का 836 से 889। और महेंद्रपाल का 89 से 889 से 908 ईस्वी तक। भोज सेकंड का 908 से 913। महीपाल फर्स्ट का 913 से 943। और महेंद्रपाल सेकंड का था 943 से 948 ईस्वी। इसके अलावा देवपाल का जो टाइम पीरियड था वो 948 से 49 कम था मात्र, ये अयोग्य शासक थे। विनायक पाल 53 से लेकर 54 तक। महीपाल सेकंड ये 555 में था इसका। विजयपाल ये 955 में था। और विजयपाल का 960। राज्यपाल का 918 के आसपास था। त्रिलोचन पाल 919 में शासक बना। और यशपाल 36 तक था। इसके बाद में क्या है, ये अंतिम शासक था और गुर्जर प्रतिहार वंश पूर्णतः समाप्त हो गया। तो ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए स्पेशल वीडियो थी, जो शानदार ट्रिक के साथ मैंने बताई। जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं मेरे प्यारे मित्र, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।